क्रिएट में हम क्लिक करेंगे और हमारा जो डॉक्यूमेंट जो हमने पिक करा था वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इट विल टेक टाइम। और इसका जो इंटरफेस है वो थोड़ा अलग है, पता नहीं आप लोग कितना फेमिलियर इससे, बट अभी आप फेमिलियर हो जाओगे और कोई इश्यूज नहीं है, आप उसको जो है वो कर सकेंगे। जस्ट अ मोमेंट। ओके, चलिए अभी अभी हमारे पास पेज है वो आ गया है। ठीक है, और पेज ऊपर में मेन्यूज एज यूजुअल जैसा हम हमेशा से देखते हैं। फिर लेफ्ट की तरफ हमारे पास मेन्यूज है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे भी काफी सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है और ये कस्टमाइज किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है इसेंशियल। एक्चुअली क्या है कि ये वर्क स्पेस, एसेंशियल क्या है, एक वर्क स्पेस है। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे एडवांस बुक डिजिटल पब्लिशिंग, कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। इन सभी में से इसेंशियल मैंने पिक करके रखा है क्योंकि मैं जो फिलहाल वर्क करने वाला हूँ उसके अकॉर्डिंग ये जो टूल्स है मुझे इसकी जरूरत है। और मुझे इन सभी ऑप्शंस में से ये एक ऐसा ऑप्शन लगता है जिसमें जो जरूरत का चीज है बस वही दिया गया है। अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, वर्क स्पेस आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं, बट बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आ जा रहे हैं फिलहाल जिसकी जरूरत आपको अभी तो नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको जरूरत पड़ेगा तो आप इसमें क्लिक कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस इंडिविजुअल करके दिए गए हैं एडवांस लेवल पे, हर एक चीज को ये सेपरेट टैब वाइज कर दिया है। ठीक है, तो इंटरफेस में ये ऑप्शन है। अगर हम कोई बुक तैयार करना चाहते हैं तो बुक से रिलेटेड किस किस चीज की जरूरत पड़ सकती है, तो यहाँ पे आपको वो सभी ऑप्शंस देखने को मिल जा रहा है ताकि जो भी डिजाइनर है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई टूल ढूंढना ना पड़े। तो जो भी चीजें अगर हमारे पास सामने रहती है तो हमारे लिए काफी इजी होता है उस पर वर्क करना, है ना। ओके, तो यहाँ पे ये चीज समझना बहुत जरूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी आ जाती है कि जैसे हम्म, तो यहाँ पे अगर हम चेंज करना चाहें, जैसे और भी कई सारे ऑप्शन है, जैसे पीडीएफ फॉर्म में है, क्लासिकल है, तो फिलहाल इन सभी ऑप्शन में से हम इसेंशियल पिक कर रहे हैं। और आपको जैसे आप यूज करते जाओगे तो आपको समझ में आएगा। देखो ये वो सारे ऑप्शन है जो आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और ज्यादा डिटेल्स लेने से स्टार्टिंग में आपके लिए बड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, कुछ अननेसेसरी कुछ ज्यादा ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो बेटर देन कि दैट कि हम यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट इन सभी ऑप्शंस को ये अच्छे से यूज कर लें। तो यहाँ पे हमने साइज जो पिक करा था पेज का वो लेटर साइज था। अगर आप बाद में चेंज करना चाहते हैं यू कैन डू दैट ऑल्सो। यहाँ पे आप A4 साइज पे स्विच कर सकते हैं। अगर आपको पोस्टर बनाना है तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। आप यहाँ पे पोस्टर जो है A3 वो चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक डॉक्यूमेंट से किसी दूसरे, एक डॉक्यूमेंट का जो पेज का साइज है उससे किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के पेज के साइज में हम आसानी से स्विच कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास कोई मेजरमेंट है स्पेसिफिक, है ना, स्पेसिफिक मेजरमेंट हमने करके रखा है और जैसे कोई एक डिजाइन पहले से बना है, उस डिजाइन में से एक छोटा सा जो कॉलम है वहां पे हमें अपना डिजाइन पेस्ट करना है। तो अब वहां पे हमें तो पहले मेजरमेंट करना पड़ेगा कि उसका साइज क्या है, तभी जाकर के हम वहां पे उस चीज को प्लेस कर सकते हैं। अब जैसे कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल आपको कुछ बनाना है, ठीक है, या न्यूज़पेपर में कोई ऐड चलाना है या कोई मैगजीन है, तो मैगजीन में स्पेसिफिक पार्ट में आपका इतना छोटा सा या फिर इतना बड़ा स्पेस कुछ इस तरह से डिजाइन में, या फिर आप इस तरह से कोई डिजाइन है जिसपे अपने कंटेंट को आपको प्लेस करना है। तो वहां पे बात आ जाती है कस्टमाइज साइज की। एक चीज होता है पेज का साइज कि ओवरऑल पेज का साइज क्या है, दूसरा चीज होता है कि उस पेज के अंदर में जो आपको स्पेस मिला है उसका साइज क्या है। आप एक न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, ठीक है, प्रमोशन के लिए, या फिर कोई बुक है, बुक में स्पेसिफिक पार्ट में अगर कुछ हाईलाइट करना है तो वहां पे आपको उन सब यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, गॉट इट। तो आप अपने डिजाइन को जो है वो उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लेंगे। आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे इंचेस का यूनिट आ रहा है, आप यहाँ पे रूलर को देख रहे हैं, और अगर रूलर नहीं आ रहा है तो उसको भी हम लोग ला सकते हैं। उसके लिए भी ऑप्शन है यहाँ पे रूलर वगैरह का, रूलर एंड गाइड का। अगर हम क्लिक कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा, यानी रूलर जो है वो डिसेबल हो जाएगा। अगर आपको लाना है तो 1 सेकेंड आप क्लिक करेंगे तो रूलर जो है वो इनेबल हो जाएगा। और यहाँ पे राइट क्लिक अगर आप करते हैं रूलर पे तो आपके पास ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे जो कि उससे रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे फिलहाल जो है वो इंचेस जो है वो चेक ऑन किया है, और ये इस वजह से है ताकि इंचेस यूनिट को हम यहाँ पे लेके चल सके। अगर आपका सेंटीमीटर में अगर रिक्वायरमेंट है तो यू कैन डू दैट ऑल्सो, चेंज हम कर सकते हैं, बट फिलहाल जो है हम सिर्फ इंचेस को लेके चल रहे हैं। इस पेज में एक चीज आपको देखने को मिल रहा है, एक यहाँ पे बॉक्स। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली ये क्या है, एक मार्जिन है। मार्जिन क्या होता है, जब भी आप कुछ कंटेंट या कोई डिजाइन बना रहे हो तो उसमें कुछ पार्ट हमें मार्जिन का छोड़ना पड़ता है ना। मार्जिन का कुछ पार्ट जो है हमें
छोड़ना पड़ता है, स्पेस देना पड़ता है। तो उसके लिए वो आपको एक क्या कर रहा है, एक गाइड की तरह दिया गया है, ताकि वो जो है उसके अंदर में आपको अपने कंटेंट्स को प्लेस करना है। आप कोई भी डिजाइन बनाते हो, जैसे इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप वगैरह में भी डिजाइन बनाते हो, तो वहां पे भी हमें एक प्रॉपर स्पेस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और तभी जाकर के जो है आप वहां पे काम कर पाएंगे। क्या मेरी आवाज आ रही है आप सभी तक? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आप सब तक आ रही है? बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। नेटवर्क इश्यूज आपके एंड पे है कि मेरे एंड पे है? मुझे टाइप करके बताइएगा कि नेटवर्क इश्यूज आपके एंड पे है कि मेरे एंड पे है। थोड़ा सा फास्ट टाइप करेंगे ताकि मैं देख सकूं। स्क्रीन नहीं दिख रहा है अभी, सब चीज ठीक है? अभी सब सही आ रहा है? हेलो एवरीवन, हेलो हेलो। तो क्या अभी सभी चीजें साफ साफ दिखाई दे रही हैं? कोई इश्यूज तो नहीं है? विजिबिलिटी को लेकर के कोई इश्यूज? स्क्रीन बिल्कुल सही आ रहा है? कोई बफर तो नहीं कर रहा है? अगर कर रहा है तो मुझे बताओ, ताकि मैं उसको रिजॉल्व करूं प्रॉब्लम को। आवाज सही आ रही है? ओके, आवाज सही आ रही है तो सही है। अगर आवाज नहीं अगर आ रही होती तो फिर हम लोग कुछ करते। हेलो हेलो, ठीक है, गुड। ठीक है, तो चलिए, थोड़ा सा इंटरप्शन स्टार्टिंग में हो गया था ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच। कुछ ना कुछ अभी हो रहा है। हम लोग लाइव सेशन शुरू किए अभी, तो ठीक है, इस चैनल पे थोड़ा बहुत मैनेज करने में हो रहा है दिक्कत, बट कोई दिक्कत नहीं है, चलो उसको मैनेज किया जाएगा। और अब सीक्वेंस में हम चल रहे हैं तो सभी चीज़ें फ्लो में चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लो में आ जाता है चीज़ें तो सही तरीके से चलती है। तो हमने अभी तक बात करी आपको कि पेज जो है, पेज का जो सेटअप है, इसमें क्या आपको करना है, क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है। मार्जिन जो है आपका, ये मार्जिन का जो पार्ट है, इसको अगर आपको रखना है, जैसे ये प्रिंटेबल नहीं होता है, ठीक है। मार्जिन जब भी आप प्रिंट करते हो ना, जैसे किसी डॉक्यूमेंट को जब हम प्रिंट आउट कर रहे हैं, जैसे आप एक ऐसा कंटेंट बना रहे हो जो प्रिंटेबल है, इसको आपको प्रिंट करना है, तो ये जो मार्जिन है ये नहीं दी, उसमें प्रिंट आउट नहीं आएगा। आप चाहे तो मार्जिन का जो एरिया उसको हटा भी सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है, आसानी से हटाया जा सकता है। यहाँ पे मार्जिन का ऑप्शन है आपके पास, आप यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे जाकर के 0 कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? 0 एंड एंटर। तो अगर आपने मार्जिन में 0 प्लेस कर दिया, इसका मतलब है कि मार्जिन खत्म हो गया। हाँ, ये होता है कि कभी कभी आपको मार्जिन की जरूरत पड़ती है, और अगर आपका ये वाला पार्ट इनेबल किया है, ठीक है, अगर ये इनेबल है तो जो भी मार्जिन हम डालेंगे वो सभी तरफ आएगा। जैसे अगर हम 3 करके एंटर करते हैं तो हमारा 3 इंचेस का जो मार्जिन है वो चारों तरफ से आ गया, ठीक है। और अगर हमें ये नहीं चाहिए, देन 0 एंटर। और अगर आपको स्पेसिफिक पार्ट की तरफ चाहिए, ठीक है, तो आप स्पेसिफिक पार्ट में जैसे 5 का मार्जिन हमें चाहिए, ठीक है, तो आप रख सकते हैं। इसको हम ऑफ कर देंगे तो वो जो चीज़ है वो हट जाएगा। पहले इसको 0 कर देते हैं, एंटर। इसको ऑफ कर देते हैं। ऑफ करने के बाद जो है, सपोज 3 करके एंटर करते हैं, तो हमने जिस साइड में करा, ये टॉप का पार्ट है, ये बॉटम का पार्ट है, ये लेफ्ट का और ये राइट का। अगर आपको मार्जिन सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड में चाहिए, जैसे होता है ना, हम लोग कॉपी में जब वर्क कर रहे होते हैं तो हम लोग लेफ्ट की तरफ मार्जिन छोड़ते हैं, और हमारा जो मार्जिन है लेफ्ट की तरफ वो 1 इंच का होगा, तो हम सिंपल यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 1 इंच टाइप करेंगे, तो लेफ्ट की तरफ का मार्जिन हमारा 1 इंच यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और अगर हमें राइट साइड में चाहिए तो हम राइट साइड में जो है वो भी कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है, बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, इसको किया जा सकता है यहाँ से। ओके, अभी हमारे पास मार्जिन का ऑप्शन है, हमें नहीं जरूरत है, हम सिंपल क्या करेंगे, 0 प्रेस करेंगे यहाँ पे और एंटर प्रेस करेंगे, तो इससे क्या होगा, हट जाएगा। पेज जो आपके पास है, ये पेज फुल साइज में आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फुल साइज का मतलब ये नहीं कि 100% पे दिखाई दे रहा है। 100% होना मतलब जूम। फुल साइज का मतलब हुआ कि जो विंडो है आपका वो कंप्लीट कवर कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है अनटाइटल्ड का मतलब है कि डॉक्यूमेंट का नेम अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया है, और जो हमारा पेज है वो 44% यहाँ पे विजिबल है। अगर आप जूम इन जूम आउट करना चाहते हो, कंट्रोल प्लस एंड कंट्रोल माइनस। जैसे अगर हम लोग कुछ स्पेसिफिक पार्ट में डिटेल देना चाहते हैं या फिर कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं, तो वहां पे पेज हमें थोड़ा क्लोज ला करके देखना पड़ता है, ताकि बेटर तरीके से हम दिखा सके। नाउ योर पेज इज 100%।
अभी जो पेज है हमारा वो 100% आ गया है। सो द शॉर्टकट इज कंट्रोल प्लस एंड कंट्रोल माइनस, ठीक है, कंट्रोल प्लस एंड कंट्रोल माइनस। और इसके साथ आप अल्ट बटन कीबोर्ड में होल्ड करके माउस का जो बीच वाला बटन है उसको स्क्रॉल भी कर सकते हैं। इससे भी आप पेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अभी आपके पास इस डॉक्यूमेंट पे सिर्फ और सिर्फ एक पेज है बाय डिफॉल्ट। आप चाहें तो पेजेस जो है वो बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है पेज यानी डॉक्यूमेंट, क्या साइज होगा। जैसे A3 मैंने लिया है, अगर हमें चेंज करना है चेंज कर लेंगे, A4 में कर लेंगे क्लिक। A4 हमारा सेटअप हो गया। जो बाहर का जो एरिया दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं पेस्ट बोर्ड। मतलब कि आप जब डिजाइन बना रहे होते हो तो कुछ अननेसेसरी पार्ट होते हैं जिन्हें हमें हटाना पड़ता है। उस केस में आप डिलीट कर दोगे, लेकिन हो सकता है कि बाद में उस चीज की आपको जरूरत पड़े। इसी की वजह से हम उसे पेस्ट बोर्ड में रखते हैं। मेन जो वर्किंग एरिया है, जो पेज है, उसमें नहीं रखते हैं, क्योंकि पेज में जो है वो विजिबल होता है और वो प्रिंटेबल होता है। लेकिन बाहर में रख के हम लोग उसको अननेसेसरी कुछ है तो उसे रख सकते हैं बाद में यूज करने के लिए, ठीक है। लेकिन हाँ, वो डॉक्यूमेंट पे है तो अननेसेसरी बहुत ज्यादा भी नहीं रखेंगे, बिकॉज वो फाइल को हेवी करेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके साथ देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओरिएंटेशन है। अब देखो मान लो कोई विजिटिंग कार्ड आप बनाना चाहते हो, कोई सर्टिफिकेट डिजाइन करना चाहते हो, है ना, तो उस केस में जो है आपका जो साइज है उसमें वो क्या होगा, वो लैंडस्केप होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई पोस्टर डिजाइन हमें बनाना है, कोई बुक बनाना है, तो वो ऑलवेज क्या करेंगे, वो हम लोग क्या करेंगे, पोर्ट्रेट करेंगे, ठीक है। लैंडस्केप क्या होता है, कार्ड वगैरह जब डिजाइन किया जाता है तो बहुत सारे कार्ड्स आपके लैंडस्केप मोड में डिजाइन किए जाते हैं। और पोर्ट्रेट में क्या होता है, बुक्स वगैरह पोर्ट्रेट मोड में होता है। हाँ, कुछ स्पेसिफिक बुक है, अगर कुछ अलग तरह का कुछ बुक है, कुछ रिलीजियस मैथोलॉजिकल या फिर कुछ ऐसा स्पेसिफिक कहीं का कुछ बुकलेट है, जैसे कोई रेस्टोरेंट ही अगर सपोज हम गए हैं और वहां पे जो प्रोडक्ट्स है उसको अच्छे से प्रमोट किया जा रहा है तो उसको स्पेस ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो उस केस में जो होता है वो यहाँ पे स्पाइरल बैंडिंग होगा इधर की तरफ, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट होगा और डिस्क्रिप्शन होगा। या फिर अगर हम चाहें कोई ऐसा लिफलेट बनाना, जैसे अगर आप डोमिनोज गए हो तो डोमिनोज में जो पिज्जा है उसका उसे हमें दिखाना है ना, तो वो क्या करता है, फोल्डेबल रखता है। जैसे कि ये एक कंप्लीट प्रिंट आउट हो गया, बीच में वो फोल्ड कर दिया जाएगा, तो प्रिंट आउट हमारा स्ट्रेट होगा लेकिन वो फोल्ड हो जाएगा। तो उस केस में जो है वो आपका लैंडस्केप जो है यूज किया जाता है। तो इट्स कंप्लीटली ऑन योर रिक्वायरमेंट क्या आपको चाहिए। नेक्स्ट इज, जो भी पेज हम ले रहे हैं, जैसे A4 साइज का पेज हमने लिया है तो विड्थ क्या है यहाँ पे 11.6929 इंचेस, जो इसका अपना स्टैंडर्ड यूनिट होता है। अगर आप कोई स्पेसिफिक साइज के अकॉर्डिंग पेज बनाना चाहते हैं तो मैनुअल भी आप टाइप करके चेंज कर सकते हैं पेज के साइज को। हाइट और विड्थ जो है ये A4 का ऑलरेडी है, क्योंकि हमने पेज का जो है वो सिलेक्शन किया है A4। इसके बाद नंबर ऑफ पेजेस आपको कितने चाहिए, अगर आपको 5 पेजों की जरूरत है, यूनिट 5 पेजेस, देन आप यहाँ पे 5 करके एंटर कीजिए। दैट मीन्स कि आपके पास 5 पेज डॉक्यूमेंट पे आ जाएगा। आप जब चाहे जितना चाहे पेजेस ला सकते हैं, है ना। और स्पेसिफिक किसी पेज को अगर हमें डिलीट करना है या पूरा का पूरा पेज का कंटेंट को कॉपी करना है, किसी दूसरे पेज में लगभग वही कंटेंट है, सिर्फ थोड़ा बहुत चेंजेस है, तो हम फिर से बनाएंगे नहीं, हम उसी कंटेंट को कॉपी कर लेंगे। बट लेटर ऑन हम लोग वो सब चीज देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है इन डिजाइन का जो आपको हेल्प करेगा ताकि आप कम समय में बेहतर आउटपुट निकाल सके। ये सभी चीजें हम डिस्कशन करेंगे। वैसे इन डिजाइन से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट पे कुछ वीडियोस पहले बना के रखे हैं, ठीक है, आप वो भी देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा देखोगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा। लेकिन अभी जो हम सेशन शुरू करें, लाइव सेशन, इसमें आपको बिल्कुल बिगिनिंग से मैं शुरुआत से एकदम बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, आप अपने आइडिया के लिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि कैसे वर्क होता है, तो उसके लिए आप उन सभी वर्क को भी देख सकते हो। 2 4 5 वर्क मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं, जैसे पोस्टर कैसे डिजाइन होता है, फ्लायर कैसे डिजाइन होता है, लिफलेट कैसे डिजाइन होता है, ये सब मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। चलिए तो हम आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे फेसिंग पेजेस है। फेसिंग पेजेस क्या होता है, अगर हम कोई मैगजीन या कोई बुक बनाते हैं तो उसमें जो पेज होता है ना वो फेसेस होता है, मतलब कि एक पेज ये होता है, एक पेज ये होता है, ये 2 पेज आपस में कुछ इस तरह से बंद होते हैं, तो इसे हम कहते हैं फेसिंग पेजेस। तो जब भी आप कुछ इस तरह का कंटेंट बना रहे हो, ऐसा बुक्स वगैरह बना रहे हो, तो उसमें आपको फेसिंग पेजेस ही लेके चलना है। हाँ, लेकिन अगर आप कोई ऐसा बुक बना रहे हो जो कि PDF मोड में पब्लिश होना है, सपोज आप एक ऐसा ई बुक बना रहे हो, जैसे आजकल तो ई बुक्स ज्यादा चलता है कि अगर आप 20 पेजेस का या फिर 100 पेजेस का एक ई बुक बना करके सेल कर रहे हो, तो उसके लिए है आपको फेसिंग पेजेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होगा, यानी PDF की तरह होगा। तो उसमें हमें फेसिंग पेजेस ऑन करने की जरूरत नहीं है। बट अभी हम फेसिंग ऑप्शन को भी आपका क्लिक करके दिखा दे रहे हैं। पेज हमारा बुक का कुछ इस तरह से होगा। ये सबसे फ्रंट पेज है, इसका मतलब हुआ कि ये कवर पेज है। इस पेज के पीछे आपका ये पेज होगा और फिर सामने होगा ये पेज, और इस वाले पेज के पीछे होगा ये वाला पेज, और उसके सामने होगा ये पेज, और इसके पीछे होगा ये पेज, और इसके सामने होगा ये पेज। ये समझना इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता चलेगा कि पेज का प्लेसमेंट कैसे है, तो डिजाइन कैसे विजुअलाइज करोगे आप, क्योंकि आपको तो बिल्कुल मैगजीन सीक्वेंस में बनाना है। हो सकता है कुछ कंटेंट हम इस पेज में रखे हैं और वो कंटिन्यू करके फिर हमें यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो फेसिंग पेजेस जो है, ये क्या कंसेप्ट क्लियर हो गया, और ये ऑप्शंस वहां पे आपको बिल्कुल नहीं मिलता था, है ना। तो ये पार्ट समझ में आ रहा है। ओके, चलिए काफी लोग ऑनलाइन आ चुके हैं, दैट्स गुड। देखो, अगर आप लोग एक्टिव होकर के सेशन अटेंड करोगे तो मेरे लिए भी ये मोटिवेशन होगा, और मैं भी आप लोगों को और ज्यादा बढ़िया और ज्यादा मेहनत करके और ज्यादा लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। लेकिन अगर आप लोग सीरियसनेस नहीं दिखाओगे मुझे, ठीक है, अपने साइड से, तो फिर कहीं ना कहीं ये हम सभी लोगों के लिए एज अ फैकल्टी, एज अ मेंटोर, हमारा जो है ना, वो आपका जो एक्टिविटी है वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देते हो, अगर आप एक्टिव होकर के रिस्पॉन्स करते हो, तो हमें भी लगता है कि ठीक है, जो हम चाह रहे हैं या जो हम पहुंचाना चाहते हैं आप तक, वो चीजें प्रॉपर वर्क कर रही हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए भी बहुत फ्रूटफुल है, ठीक है। ओके, तो जितना ज्यादा हो सकता है खुद को टाइम दीजिए और अपने स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। अल्टीमेटली आपके करियर में आपको बहुत हेल्प करेगा। और जब फ्यूचर में आप कभी सोचोगे, जब ऐसा हम लोगों के साथ होता है, जैसे मैं जब फर्स्ट कंप्यूटर सीखना शुरू किया था तो मैं 10th के बाद सीखना शुरू कर दिया था, और तभी मेरे कई सारे फ्रेंड्स थे, वो छुट्टी मनाने के लिए अपने नानी घर और पता नहीं कहाँ कहाँ गए हुए थे, ठीक है। बट मैंने क्या करा, एग्जाम में दे के आया, मैं रिजल्ट का वेट नहीं किया, स्टार्ट मैंने कर दिया, क्योंकि कंप्यूटर मुझे लगा कि तभी सीखना चाहिए। ऑन 2005 में मैंने 10th करा था, तो तभी की मैं बात कर रहा हूँ। तो तभी कंप्यूटर अपने आप में बहुत बड़ा चीज होता था। आज के डेट पे तो इतना कॉमन हो गया है कि मतलब पूछो ही मत, लेकिन उस समय बहुत मैटर करता था। तो यहाँ पे आपको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखो, टाइम है आपके हाथ में, ठीक है। अब इसको कैसे यूज करोगे या वेस्ट करोगे, ये कंप्लीट आप पे है ना। आज आप वेस्ट कर दोगे तो उसका रिग्रेट आपको फ्यूचर में रहेगा। देन आई, अब इसका मतलब ये भी नहीं कि हम 24/7 सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर पे घुस जाएं या फिर पढ़ाई करें, सिर्फ और सिर्फ पढ़ते ही रहें। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, नहीं तो मेंटली आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। इतना भी ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ, ये जरूर करना है कि आप ज्यादा स्ट्रेस लेने के चक्कर में कुछ भी स्ट्रेस ना लो, तो ये गलत है। इसीलिए आपको एटलीस्ट कम से कम 10 आवर्स तो मिनिमम वर्क करना चाहिए। दुनिया के जो भी बड़े लोग हैं, चाहे एलोन मस्क की बात करें तो 16 घंटा लोग काम कर रहे हैं। वो लोग भी ह्यूमंस ही हैं, सुपर ह्यूमंस नहीं है। लेकिन वो लोग भी क्या कर रहे हैं, इतना एफर्ट कर रहे हैं, तभी आज उस पोजीशन पे। जो जितना खुद पे काम करेगा, जितना अपने स्किल्स को इम्प्रूव करेगा, उसका करियर उतना अच्छा होगा। और जो लोग नहीं करेंगे, साथ में जब आप घूमोगे तो कल बोलेंगे कि देखो, वो पता नहीं उसका लक अच्छा था इसीलिए वो आगे बढ़ गया। जो मेहनत करते हैं उन्हीं का लक अच्छा होता है, सीधी सी बात है। चलिए, तो हम लोग वापस फिर से आ जाते हैं सॉफ्टवेयर पे। तो यहाँ पे इन डिजाइन में जो मैंने अभी तक आप लोगों को बताया, क्या ये सभी को क्लियर है? कोई डाउट कहीं पे? बेसिक डॉक्यूमेंट सेटअप जो मैंने आपको अभी तक बताया कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या ये कहीं पे किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट अगर है तो मुझे अभी बताओ, क्योंकि मैं फिर आगे बढ़ूंगा। इस ऑप्शन पे जल्दी से आप मुझे बताइए, क्योंकि थोड़ा क्विक रिस्पॉन्स करेंगे, फटाफट से जल्दी से क्विक रिस्पॉन्स करेंगे, क्योंकि आगे बहुत कुछ है। अलॉट टू नो, अलॉट टू डिस्कस, बट बिफोर दैट यू नीड टू मैसेज और चैट की। समझ में आ रहा है, सब सही है। एक ही दो लोग चैट बॉक्स पे टाइप कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? प्लीज आप लोग टाइप कीजिए, थोड़ा सा एफर्ट अपने साइड से भी लगाइए, ताकि मेरे में भी थोड़ा सा एनर्जी आ जाए और हम थोड़ा और एक्साइटेड होकर आप लोगों को पढ़ाएं, ठीक है। थोड़ा एनर्जी, एनर्जी होता है ना, वो ट्रांसफर होता है। अगर हम एनर्जेटिक हैं तो हम आप में एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, उसी तरीके से अगर आप रिस्पॉन्स करोगे तो मेरा एनर्जी है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके फाइन, चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट, जस्ट अ मोमेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं एक छोटा सा मैसेज कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। एक थोड़ा सा टाइम मुझे चाहिए। नहीं तो वो बंदा वेट करता, मैसेज बार बार करता रहेगा और मेरे को डिस्टर्ब करेगा, है ना। सो बेटर है कि हम उसे मैसेज करके बता दें कि आई एम बिजी राइट नाउ। ओके फाइन, चलो। तो हम बात कर रहे थे इन डिजाइन में पेज सेटअप के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डॉक्यूमेंट, आप खुद सोचो कि आप जिस चीज पे वर्क करने वाले हो उसका सबसे फंडामेंटल क्या है। एक डॉक्यूमेंट, एक बुक हम बनाना चाह रहे हैं, सबसे फंडामेंटल है पेज का सेटअप, और ये सबसे फोकस करने वाली चीज है। तो पेज फेसिंग जो क्या है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। मार्जिन क्या है कि स्पेसिफिक, अगर हम चाह रहे हैं कि हम एक लेफ्ट के तरफ, राइट के तरफ, या ओवरऑल जो है चारों तरफ
वो मार्जिन रखे, तो एज अ रेफरेंस लाइन की तरह यहाँ पे हम इसे यूज कर सकते हैं और उसके अंदर में ही हम अपने सारे कंटेंट को रखेंगे। लेकिन अगर आप मैगजीन की बात करो तो आप बहुत सारे मैगजीन सैंपल में देखोगे तो वहां पे जो मार्जिन है वो बिल्कुल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? होता है लेकिन नहीं होता है। मतलब बैकग्राउंड पे वॉलपेपर डाल दिया गया है, जैसे कोई सेलिब्रिटी है, ठीक है, तो उसका ओवरऑल आप जस्ट इमेजिन करो कि आप एक मैगजीन का कवर पेज देख रहे हो, तो क्या कवर पेज में साइड में व्हाइट एरिया छोड़ दिया जाता है? नहीं, नहीं छोड़ा जाता है। वो पूरा का पूरा इमेज जो है वो कंप्लीट उस मैगजीन के चारों फेसेस को टच कर रहा होता है। उसके अंदर में जो कंटेंट है, उसके अंदर में जो कंटेंट है उसमें मार्जिन की तरह हम वर्क करेंगे। इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि जब भी हम मैगजीन वगैरह डिजाइन करते हैं या जब भी हम कार्ड डिजाइन करते हैं, इस तरह के जब डिजाइन हम करते हैं, तो बैकग्राउंड की तरह हम इमेजेस को कॉल करते हैं, ठीक है। और चूंकि वो बैकग्राउंड की तरह कॉल करते हैं, तो बैकग्राउंड में मार्जिन स्पेस हमें नहीं रखना है। आप इमेजिन करो कि आप एक मैगजीन का कवर पेज देख रहे हो और यहां से यहां तक वो इस तरह का एक बॉक्स की तरह का शेप है और उसके अंदर में वो इमेज है, तो क्या ये सही लगेगा? बिल्कुल नहीं। तो होना क्या चाहिए? एक इमेज जो कंप्लीट एरिया को कवर करे, लेकिन उसके अंदर के जो कंटेंट्स हैं वो हम बल्कि अरेंज करेंगे और उसमें हम मार्जिन छोड़ेंगे। देखो, मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप अगर बिना मार्जिन को समझे और बिना मार्जिन को यूज किए अगर आप डिजाइन बना दे रहे हो, अगर मैं एक डिजाइन बना रहा हूँ जो प्रिंटेबल है या फिर जैसे मुझे वेब में डालना है और मैं यहाँ से ही टेक्स्ट को शुरू कर दूं, यहाँ से ही लिखना शुरू कर दूं और मैं यहाँ पे जाके एंड करूं, तो वो जो डिजाइन है वो बिल्कुल बेकार लगेगा। क्योंकि मार्जिन क्या करता है? अटेंशन जो है ना, अटेंशन लाता है, आपका उस जगह फोकस करता है। ओके तो अभी हमने देखा कि नंबर ऑफ पेजेस जो हमने यूज करे वो कितने यूज करे? 5। चलिए इसे ऑफ कर देते हैं ताकि ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में आ जाए। इसके बाद यहाँ पे देखो पेज का एक ऑप्शन आता है। अब यहाँ पे भी पेज है और यहाँ पे भी पेज है, तो क्या है ये? यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेजेस है, जितने पेज को आप लाना चाहते हो। लेकिन यहाँ पे जो पेज है, किसी भी पेज में स्विच करना चाहते हो। इमेजिन करो कि आप एक बुक बना रहे हो जिसमें 250 पेजेस है या 500 पेजेस है। एंटर। 500 पेजेस, देखो क्लिक करें, आ गया 500 पेजेस। क्या ये इतना इजी है उन सभी सॉफ्टवेयर्स पे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। देखो, हर सॉफ्टवेयर के अपने कुछ एडवांटेज या कुछ फीचर्स होते हैं जो उसको यूनिक बनाते हैं। और जैसे पहले जो है इन डिजाइन लॉन्च करने से पहले की अगर हम बात करें तो पेज मेकर खास करके चलता था। जैसे कॉरल में भी अगर आप वर्क कर रहे हो तो वहां पे भी आप मल्टीपल पेजेस यूज करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है? अगर वो हेवी हो जाए, मतलब अगर आप मैगजीन बना रहे हो और वो 200 पेजेस का मैगजीन है, तो मैगजीन में क्या आ जा रहा है? आपका इमेज यूज किया जा रहा है, फॉन्ट यूज किया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो फाइल है वो काफी हेवी हो जाएगा। और अगर वो फाइल हेवी होगा तो कहीं ना कहीं जो सिस्टम है आपका वो ऑटोमेटिक एरर आकर के बंद हो जाता है। कॉरल का ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट है। और आप इसी की वजह से देखोगे तो बड़े प्रोडक्शंस कभी भी कॉरल को, बड़े प्रोडक्शन की बात छोड़ो, छोटे प्रोडक्शन भी जिसमें 25-30 डिजाइनर है वो भी लोग कॉरल बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते। हाँ, लेकिन किसी छोटे टायर 2 टायर 3 सिटीज में जब हम लोग जाते हैं तो वहां पे जो छोटे छोटे जो प्रेस वाले हैं वो लोग कॉरल ड्रॉ को लेके चलते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि उनके जो एम्प्लॉय हैं वो पहले से ट्रेंड है इस चीज को लेके, और अगर उन्हें कोई नया चीज दिया जाए तो उन्हें फिर से ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा या फिर ज्यादा स्किल्स वाले पर्सन को हायर करना पड़ेगा, उसके लिए कंपनी को ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो कंपनी का काम चल रहा है तो चला रहे हैं लोग। लेकिन हाँ, अगर आप क्वालिटी की बात करो तो आप सबसे बेस्ट प्रोडक्ट को चुनते हो। तो जो भी मैगजीन डिजाइनिंग की कंपनी है वो कॉस्ट से पहले क्वालिटी को देखती है। क्योंकि अगर वो ब्रांड है, अगर वो क्वालिटी को नहीं देखेगी, वो कॉस्ट को देखेगी, तो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो छोटे जो ब्रांड्स होते हैं वो प्राइस को देखते हैं और जो बड़े ब्रांड्स हैं ना वो क्वालिटी पहले देखते हैं। अब जैसे रणवीर कपूर को अगर हायर करना है और वो मूवी में रोल करने वाला है तो उसके लिए करोड़ों रुपए वो चार्ज करेगा। लेकिन अगर हम रास्ते से या गली मोहल्ले से किसी पर्सन को उठा लें या कोई स्कूल के स्टूडेंट या किसी कॉलेज के स्टूडेंट को उठा ले और उसको हम बोले कि चलो 1 लाख रुपया तुम्हें दे रहे हैं, तो हंसी हंसी आराम से एक जो टाइम है स्पेंड करेगा और बहुत खुश भी हो जाएगा कि उसको वो अच्छा सा रोल मिला, अच्छा पैसा मिला है। बट क्या रणवीर कपूर को 1 लाख रुपया या 10 लाख रुपया देने से क्या वो मूवी में एक्ट करेगा? नहीं करेगा। वाई? बिकॉज क्योंकि उसके साथ क्या है, एक ब्रांड, वो एक अपने आप में क्या है, एक ब्रांड है, ब्रांड बना लिया। तो जो लोग जो प्रोफेशनल कंपनी की हम बात करें जो एक हाई लेवल पे वर्क कर रहे हैं, तो उनके साथ क्या होता है, वो अपना फोकस जो रखते हैं वो क्वालिटी पे फर्स्ट रखते हैं। देखो, डिजाइन की अगर हम बात करें ना तो कोई सर्टेन प्राइस फिक्स नहीं होता है। आप एक कवर पेज बनाते हो, एक बैनर आपने डिजाइन करा है,
वो आप 100 रुपए में भी सेल कर देते हो, और उसी को आप 10,000 में भी सेल करते हो। ये डिपेंड करता है कि आप किससे बनवा रहे हो और उसका लेवल क्या है। एक लोगो हम डिजाइन करते हैं तो लोगो 100 रुपए में भी मिलता है। आप अक्सर देखेंगे, जैसे फेसबुक पे आप खोलिएगा तो फेसबुक पे आपको दिखेगा कि कोई पर्सन है वो 100 रुपए में लोगो बना के दे रहा है, 99 रुपीज पे या 199 रुपीज पे लोगो बना के दे रहा है। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उस लोगों पे वो बिल्कुल मेहनत नहीं करते, बस उनके माइंड पे जैसा आया आया, उनके पास कुछ रेफरेंसेस मिला जुला के वो काम करके दे दिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक एक लोगों के लाखों लाख रुपए मिलते हैं, अगर आपका जो कंसेप्ट है वो काफी अच्छा है तो। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है कि जिस भी चीज को आप कर रहे हो, आपके पास उसका डिटेल नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, कि कहाँ से हम बेस्ट तरीके से वर्क करें। बाद में आपका ये कॉल है कि आप कौन सा ऑप्शन को चुनोगे। अगर आपके पास आपको मनी का रिक्वायरमेंट है तो आप कम पैसे पे काम करने के लिए रेडी हो, कोई इश्यूज नहीं है। लेकिन अगर आपके पास वो टैलेंट है और आप उस प्लेटफॉर्म पे हो तो डेफिनेटली आप चार्ज हाई करोगे तो भी लोग पे करेंगे, बिकॉज आप क्वालिटी प्रोडक्ट वहां पे दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने कुछ पेजेस देखे और यहाँ पे हमने देखा कि ओवरऑल पेजेस जैसे 500 पेजेस। अब क्या है कि जब भी हम लोग कुछ कंटेंट को डिजाइन करते हैं जो प्रिंटेबल है, तो उसके लिए हम लोग पहले एक प्रूफ बनाते हैं। अब ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग प्रिंट से रिलेटेड सेटअप पे वर्क करने वाले हैं, तो कुछ फंडामेंटल चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो क्या होता है कि जब आप मैगजीन या फिर कोई बुक जब हम डिजाइन करते हैं तो वहां पे हमें फाइनल प्रिंट से पहले एक प्रूफ कॉपी देना पड़ता है उस बंदे को जो हमको ऑर्डर दिया है, ताकि हम उससे वेरीफाई करवा पाए कि ओवरऑल जो कंटेंट है वो सही है कि नहीं। अब उस केस में ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकता है, क्योंकि डिजाइनर लोगों का ज्यादा ध्यान जो होता है वो हमेशा डिजाइन पे होता है। तो ऐसा हम लोगों के साथ होता है कि कभी कभी हम लोग रॉन्ग टाइप कर देते हैं जाने अनजाने में। ऐसा नहीं कि जानबूझ के गलती किए या नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपल सा बात है, कंप्यूटर का स्पेलिंग तो सबको पता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है टाइप करके हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं और हमें पता है कि कंप्यूटर का स्पेलिंग हमको पता है, बट बाय मिस्टेक टाइपिंग से कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ जो है वो भेजते हैं। अब वहां पे हमारे पास कुछ आया रेड मार्क करके, है ना, कि पेज नंबर 236 में ये वाला एरर है, पेज नंबर 496 में ये वाला एरर है। तो अब आप इमेजिन करो कि आप 500 पेज 1000 पेज का एक बुक 122 नंबर के पेज। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स पे टाइप करके मुझे बता दीजिए, चैट बॉक्स पे, कि आप लोग यहाँ पे एक्टिव है। टाइप करें कमेंट बॉक्स पे ताकि मुझे पता चले कि आप लोग एक्टिव हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ फंडामेंटल चीजें हमने देखी जो इन डिजाइन से रिलेटेड है, और जिन लोगों का भी मिस हो गया सेशन वो एक बार फिर से वीडियो को देख सकते हैं लेटर ऑन। ठीक है, और उनको फिर वो सब चीजें समझ में आ जाएंगे। ओके, तो मैं यू आर लेट, काफी लेट से आपने ज्वाइन करा है। तो सेशन जो है ऑलमोस्ट आज का सेशन एंड कर रहे हैं थोड़ी देर में, क्योंकि काफी देर से हम जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं इन सभी टॉपिक से रिलेटेड। तो आप जो है वो सेशन एक बार कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो देख सकते हैं, वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा मेरे पेज पे। ठीक है, थोड़ा सा एक रिकॉल हम कर देते हैं जल्दी से कि आज हमने क्या क्या कवर करा वंस अगेन। तो हमने सबसे पहले देखा डॉक्यूमेंट सेटअप कैसे होता है, और इसके बाद हमने ये देखा कि जो डॉक्यूमेंट है इसमें क्या क्या चीज़ आती है, पेज जो है यहाँ से हम कैसे पिक करते हैं, ओरिएंटेशन क्या है इसको हमने समझा, विड्थ और हाइट इंचेस के अकॉर्डिंग जो है वो हमने सेटअप कैसे करा, ये चीज़ हमने करा। नंबर ऑफ पेजेस आप कितना यूज़ करना चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग वो कस्टमाइज कर सकते हो, सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना होता है। जैसे मुझे 700 पेजेस चाहिए तो 700 पेज, और 7 पेज चाहिए देन 7 पेज एंटर। ठीक है, और यहाँ पे आप उसको ला सकते हो, है ना। अभी यहाँ पे फेसिंग पेजेस पेजेस क्या होते हैं, मैंने आपको बताया कि जब भी बुक्स मैगजीन जब हम बनाते हैं तो वहाँ पे फेसिंग पेजेस यूज करते हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था, मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा आपके साथ। मार्जिन जो है उसको कैसे कस्टमाइज करते हैं, क्योंकि जब भी आप कोई प्रिंटेबल या फिर वेबसाइट के लिए कोई भी कंटेंट बनाते हो, कोई आउटपुट बनाते हो, वहाँ पे मार्जिन हमेशा हम लोग लेके चलते हैं। मार्जिन जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी हमने डिस्कशन करा अभी तक, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था वो सब। अगर हमें चारों तरफ जो है पेज में अगर मार्जिन यूज करना है तो कैसे करें, और स्पेसिफिक अगर यूज करना है तो कैसे करें, ये सभी हमने डिस्कशन करा। यहाँ पे आपके पास नेविगेशन होता है जिसमें आप एक पेज से दूसरे पेज में स्विच कर सकते हो। मैक्सिमम आपको उतना ऑप्शन मिलेगा पेज में स्विच करने का जितना आपके नंबर ऑफ पेजेस हैं, ऑब्वियसली। ठीक है, आप यहाँ से पेजेस ऐड ऑन भी कर सकते हैं और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, जो भी आप चाहें उसको। और यहाँ पे रूलर कैसे इनेबल करते हैं, आप क्लिक करके ला सकते हैं। ये सारे गाइड्स हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। तो इन सभी ऑप्शंस को हम लोग यूज करेंगे। कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, शेप्स है, इन सभी को हम लोग ले करके कई सारी चीजें बना सकते हैं, और उसके लिए जरूरी है कि आप इन सभी शेप्स को यूज कीजिए। जैसे
एक मैंने आपको बताया कि हम रेक्टेंगल कैसे लेते हैं, इसी तरीके से जो है आप इलिप्स ले सकते हैं, और इलिप्स यूज़ कर लिया हमने। और फिर यहाँ पे और भी ऑप्शन है, जैसे पॉलीगन है, तो पॉलीगन हम कैसे लेंगे, इसको भी हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है। और ओके, इसमें फिल अगर करना है, देखो फिल करने के कई सारे टाइप है, कई सारे ऑप्शंस हैं। जैसे हम लोग, एक चीज़ होता है सॉलिड कलर फिल करते हैं, एक होता है हम लोग ग्रेडियंट फिल करते हैं, कोई इमेज या किसी पैटर्न को हम लोग फिल करते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। कुछ स्टाइल्स होते हैं उन्हें हम फिल करते हैं, कुछ सिंबल्स है उन्हें फिल करते हैं, बहुत कुछ है फिल करने को। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेक्शन आपको कर लेना है। अब आपको कभी आपको हाफ यूज करना है, जैसे पूरे सर्कल में से आधा सर्कल चाहिए, या फिर आपको 1/3 चाहिए या 1/4 चाहिए, तो वो चीज़ कैसे करेंगे वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से सिलेक्शन सिंपली आपको करना है, फिल का ऑप्शन आ जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो बाकी सभी जो सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि इलस्ट्रेटर हो गया, फोटोशॉप हो गया, वहाँ पे कलर को जो पिक करने का तरीका है वो थोड़ा स्लाइड डिफरेंट है फ्रॉम हियर। तो अगर आप लोग ये चीज समझ पा रहे हो, यहाँ तक सभी को क्लियर है, कुछ पार्ट मिस तो नहीं हुआ ना सबको? टाइप थोड़ा कर दीजिएगा, यहाँ तक सभी को क्लियर है? रिप्लाई फास्ट, रिप्लाई फास्ट आप कीजिएगा तो मुझे पता चलेगा। ठीक है, थोड़ा फास्ट रिप्लाई करेंगे। क्या आपको कोई कंफ्यूजन है क्या किस स्पेसिफिक पार्ट में? देखो सेशन का जो टाइमिंग है वो, जैसा मैंने आपको बताया कि वो फिक्स मैंने कर दिया है, तो 3 बजे आपको है ना, 3 o'clock, वो ऑन डेली बेसिस आपको इन डिजाइन का मिलेगा क्लासेस। हर दिन क्लासेस आपको मिलेगा, ठीक है, डेली बेसिस पे 3 बजे। आप अगर आप अटेंड कीजिएगा तो यहाँ पे लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो लाइव सेशन अटेंड कीजिएगा, ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगा। लेकिन अगर इन केस अगर आप मिस कर देते हैं लाइव सेशन, देन आप फिर उसको बाद में रिकॉर्डेड जो आपका रहेगा उसको भी आप देख सकते हैं, कोई इशूज़ नहीं है ना। बट लेकिन आप लाइव इंटरेक्ट कीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मैं सजेस्ट करूँगा लाइव आने के लिए। ठीक है, तो आप स्पेसिफिक टाइम में थोड़ा खुद को फ्री रखेंगे। और सुबह का जो बैच है हमारा, वो 11 बजे का प्रीमियर का क्लासेस है, वो कंटिन्यू चलेगा जब तक वो सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं हो जाता है, तो ऑन डेली बेसिस, चाहे वो संडे हो, आपको वो हमेशा क्लासेस मिलेगा। तो आप जो है मेरे पेज पे जा करके ना, वो हमेशा स्टेटस चेक कर लीजिएगा कि कौन सा न्यू सेशन मैंने प्लान करा है। जैसे फोटोशॉप का भी मैंने एक स्पेशल क्लास प्लान करा है, और कुछ यूनिक फीचर्स मैं बताने वाला हूँ आपको जो बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ नए प्लगइन्स मैं आप लोग को देने वाला हूँ, और उन सभी को कैसे यूज़ करके सेकेंड्स में अपने पूरे डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं, खास करके टेक्स्ट को लेकर के। जैसे कोई फायर इफेक्ट बनाना है तो आप बस 1 क्लिक में फायर इफेक्ट बना सकते हो। कोई आपको जस्ट लाइक कोई जेली की तरह को कोई इफेक्ट, एक टेक्स्ट है जो जेली की तरह है ना, उस तरह का कुछ इफेक्ट्स है, वो बनाना है, तो वो सब मेरे फोटोशॉप वाले जो नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है स्पेशल क्लास, उसका मैंने डिटेल्स जो है वो वहाँ पे शेयर कर दिया है, तो वो सेशन जरूर अटेंड कीजिएगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। और वैसे फोटोशॉप और बाकी सभी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और भी बहुत सारे टॉपिक्स से रिलेटेड कंटेंट तो हैं ही, आप लोग वो सब देख सकते हैं। ओके, तो चलिए, क्या यहाँ पे सभी का क्लियर है? आप लोग जल्दी से बताइएगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा हम लोग कुछ कवर कर लेते हैं और जल्दी से, उसके बाद फिर सुनील, आर यू देयर? क्या आपका नेट का इशू है? विकास शौर्य, आपका तो बहुत दिन से डिमांड था, है ना, ये सॉफ्टवेयर को लेकर के, और अभी ये एक मुहूर्त आया है इनफैक्ट, जब मैं थोड़ा टाइम दे पा रहा हूँ, थोड़ा फ्री हूँ इस चीज़ को मैनेज करने के लिए। और आप सभी के लिए ही मैंने ये बनाया है, ठीक है। और आपका तो बहुत पहले से ही मेरे पास आया था कि ये चीज़ पढ़ाने के लिए, तो इसलिए मैंने प्लान करा था कि चलो इन डिज़ाइन में शुरू कर दूंगा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है डेफिनेटली। चलिए, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और इन डिज़ाइन से रिलेटेड मैंने और भी कुछ वीडियोज़ अपलोड करें, उन्हें भी आप ज़रूर देखिएगा, डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगा। ओके, तो चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे क्या है कि दो चीज़ें होती हैं फिल करने के लिए। एक है कि किसी भी शेप में जब हम लोग उसके अंदर कलर फिल करते हैं, और एक होता है कि उसके स्ट्रोक में कलर फिल करते हैं, यानी स्ट्रोक का पार्ट। तो फिल का मतलब कि उसके अंदर, है ना, तो कलर हम चूज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट हमारे पास स्वेचेस में दिए गए हैं, इसके अलावा आप यहाँ पे जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया, आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं शेड्स, जो भी चाहिए आपको शेड्स ले सकते हैं।
और अगर आपको नहीं चाहिए तो नन कर लेंगे, डिसेबल कर लेंगे कलर्स को। अगर चाहिए तो सॉलिड कलर लेकिन ये आपका पिक करेगा, ठीक है, सॉलिड कलर। अगर आपके पास वैल्यूज है, वैल्यूज आप यूज कर लेंगे। और ग्रेडियंट वगैरह क्या है, मास्किंग क्या है, ये सब मैं नेक्स्ट क्लास के लिए रखता हूँ, तो वो सब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको मास्किंग वगैरह बताऊंगा, कैसे इमेजेस हम लोग इंसर्ट करेंगे, कैसे उसे किसी शेप के अंदर में फिल करेंगे, कैसे हम लोग टेक्स्ट के अंदर में फिल करेंगे, ये सभी चीजें हम लोग नेक्स्ट सेशन पे, और ग्रेडियंट ये सभी हम लोग देखेंगे। तो जितना भी लेक्चर्स आपको मिले वो कंटिन्यू आप सभी को देखिएगा। ओके, तो इसी तरीके से कुछ और शेप्स हैं, जैसे कि यहाँ पे पॉलीगन है, तो पॉलीगन को हम लोग यूज कर लेंगे और पॉलीगन को हम लोग ला सकते हैं। डबल क्लिक अगर हम करेंगे तो साइड्स का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे अगर हम नॉर्मल अगर क्लिक करें सिंपल क्लिक, तो आपका वो टूल का सिलेक्शन होगा, लेकिन अगर हम लोग इस पर डबल क्लिक कर दें तो आपके पास यहाँ पे सेटिंग्स खुल जाएगा। जैसे पॉलीगन में कितने नंबर ऑफ साइड्स चाहिए, अगर आपको ज्यादा नंबर ऑफ साइड्स चाहिए तो आप ज्यादा साइड्स को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप ज्यादा साइड्स को भी ले सकते हैं। ठीक है, आप ज्यादा साइड्स को भी ले सकते हैं। जैसे मान लो कोई डिजाइन है जिसमें हमें 7 साइड्स का रिक्वायरमेंट है, या फिर कोई डिजाइन है जिसमें 3 साइड्स का रिक्वायरमेंट है, तो आप 3 साइड भी रख सकते हैं। और यहाँ पे ओके बटन पे हम क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं वो ट्रायंगल आपका बन गया इजिली, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस था, है ना। तो इस तरह से जो है आप अपने अकॉर्डिंग जो भी शेप्स है उस पर थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। गॉट इट। आप ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। अब देखो, किसी भी रेक्टेंगुलर शेप को अगर हम लोग लेते हैं तो उसका जो प्रॉपर्टी है उसमें से एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉर्नर्स, ठीक है, कॉर्नर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे हमने फिल कर लिया, हमने स्ट्रोक का कलर चेंज किया, यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे भी कलर का ऑप्शन है, आप रैंडमली जो कलर है, जैसे यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट आ रहा है, आप यहाँ पे नन पे क्लिक करोगे, ठीक है, नन पे क्लिक करोगे तो कलर के ऑप्शन आ जाएंगे। आपको जो कलर चाहिए आप पिक कर लो, कलर कितना डार्क चाहिए आप चूज कर लो, ठीक है। और इसके बाद जो है स्ट्रोक कितना हेवी चाहिए तो वो चीज़ आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं वो सारे चेंजेस आपको यहाँ पे रैंडमली देखने को मिल गया जो हमने अभी तक करा है। इसके बाद यहाँ पे जो आउटलाइन है, जो स्ट्रोक है हमारा, उसके कई सारे ऑप्शंस दिए हैं। जैसे अगर हमें कोई डिजाइन बनाना है जिसमें हम कुछ इस तरह का जो चाहते हैं स्ट्रोक का डिजाइन, तो वो हम पिक कर सकते हैं। कुछ और भी ऑप्शंस दिए हैं, यहाँ से पिक कर सकते हैं, यहाँ पे और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से रैंडमली जो भी आपको चाहिए आप चूज कर सकते हैं, ओके, तो चूज कर सकते हैं। और फिर बात आ गई कॉर्नर की, तो हम एक बार इसको थोड़ा सा सॉलिड कर देते हैं, सॉलिड, और इसका जो विड्थ है थोड़ा सा कम कर देते हैं। यहाँ पे कॉर्नर्स को आप चेंज कर सकते हैं, कैसा आपको कॉर्नर चाहिए, कई सारे ऑप्शन, अगर फैंसी चाहिए तो फैंसी कर लेंगे, और इसमें थोड़ा सा और बदलाव कर सकते हैं। देखिए, कोई ऐसा कार्ड बनाना है तो यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हो। इसके अलावा जो है वो बेवल अगर आपको चाहिए तो बेवल ले सकते हैं, कितना बेवल चाहिए आप वो कस्टमाइज कर सकते हो, ओके। इसी तरीके से यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन है, इंसर्ट आप कर सकते हैं। इसी तरीके से इनवर्स राउंड है, तो ये सभी ऑप्शंस राउंडेड में क्लिक करेंगे, कितना राउंडेड चाहिए, ज्यादा कम, इन सभी को मैनेज हम लोग कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। इसके बाद है ओपेसिटी। ओपेसिटी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी तो हम सभी को क्लियर है कि किसी भी शेप पे जब हम लोग जाते हैं तो उसके अगर हम लोगों को ट्रांसपेरेंट बनाना है, मतलब कि बैकग्राउंड का कुछ पार्ट है वो दिखाना है, या कुछ ऐसा अगर ट्रांसपेरेंट टाइप का कुछ बनाना है, तो उसके लिए हम लोग ओपेसिटी